पहला क्वेश्चन है कि 2024-25 सत्र का ईरानी कप अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने। ईरानी कप जो है वो क्रिकेट का कप होता है। 2024-25 सत्र की बात करेंगे तो मुंबई ने इसको जीता इस बार। 16वीं बार मुंबई ने इसको जीता है। हराया किसको? तो शेष भारत को। किसको हराया है? शेष भारत को इसने हराया है। ईरानी कप या रणजी ट्रॉफी चैंपियन जो रणजी ट्रॉफी जीतते हैं और शेष भारत टीम के बीच में खेला जाता है। कहाँ पर हुआ इस बार? तो 1 से 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन चला है। कहाँ पर? लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। मुंबई ने अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में, कहने का मतलब मुंबई के कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे। और शेष भारत कौन थे? तो ऋतुराज गायकवाड़। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने ऐसा किया है। विश्व शिक्षक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ध्यान रखिए इस बात का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हार्निवल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदारी देश बनाया है? तो वेल्स देश को बनाया है। किसको? वेल्स को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की 92 नंबर की वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। इस बार इसका थीम क्या रहा है? तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर इसका थीम रहा है। एयर शो कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। वर्तमान में अगर पूछा जाए इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो वह है अमरप्रीत सिंह, जो कि अभी हाल ही में बने थे अक्टूबर 2024 में। वाइस चीफ कौन है? तेजेंद्र सिंह है। एयरफोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। मोटो क्या है इसका? टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये इसका मोटो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च किसने किया है? तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वाइजेग ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है? इसको जीता है अंगद चीमा ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला आदि गौरव सम्मान समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बंसवार राजस्थान में किया गया है। उद्घाटन किसने किया इसका? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है केरला रहा है। केरला की बात आई है तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। सीएम यहाँ के कौन है? तो वो है पिनारई विजयन। कौन है? पिनारई विजयन। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और केरला का फॉर्मेशन कब हुआ था ये पूछे तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसको भी ध्यान रखें कि 2024 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे दिया जाएगा? तो ये 2 लोग को मिलेगा। एक तो मिलेगा विक्टर एम्ब्रोस को, दूसरा गैरी रुआकुम को मिलेगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। क्यों मिल रहा है इनको? तो इन्होंने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी, इसलिए इनको यहाँ नोबेल प्राइज दिया जा रहा है इस बार। इसका यूज किया गया था जो माइक्रो आरएनए वाला चीज़ है, इसको कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी यूज किया गया था। और बात करेंगे ये लोग बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो यूएसए यानी अमेरिका से ये लोग बिलोंग करते हैं। चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? तो यूएसए से बिलोंग करती हैं। इस बार जो चाइना ओपन है तो जाहिर सी बात है कहाँ पे हुआ होगा? चाइना में हुआ था। कहाँ पर? कैपिटल उसकी बीजिंग में। ओमेन सिंगल का किसने जीता है? कोको गॉफ ने। और वहीं पर मेन सिंगल की अगर बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में कहाँ पर जल जगार महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि 2024 मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये भारत में स्टार्ट हुआ है इस बार। होस्ट कौन रहा है इसका? भारत रहा है। भारत में कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। इसी युद्ध की बात करेंगे मालाबार तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तब इसमें सिर्फ 2 ही देशों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया और यूएसए ने। अब इसमें कुल 4 देश शामिल हो चुके हैं जिसे हम लोग क्वाड बुलाते हैं। इंडिया यूएसए 1992 में शामिल हुए थे। 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ 2020। इस बार क्वाड की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था यूएसए में। 2024 वाली बैठक कहाँ थी? यूएसए में। और 2025 वाली बैठक कहाँ पे होगी क्वाड की? तो ये होगा इंडिया में। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो मानसी पारेख और नित्या मेनन को मिला है कंबाइंडली, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना में कौन सी गन मशीन को शामिल किया गया है? तो उसका नाम है अस्मी। बनाया किसको है इसको? तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार राज्य परियोजित तेंदुआ जनगणना में 896 तेंदुए पाए गए हैं? तो उड़ीसा में। उड़ीसा की बात आई है तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? तो वो होती है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है? तो रघुवर दास। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीकी विकसित की है? तो ऐसा किया है आईआईटी मद्रास ने। 2024 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दो लोग को मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को मिला है। क्यों मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। कौन देता है इस नोबेल प्राइज को? तो द रॉयल स्वीडन एकेडमी साइंस इसको देता है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रहा है? तो इसका शुभंकर है गुड़िया, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार, जो कि यहाँ फोटो में दिख रहे हैं। ये है वो गुड़िया जिसका शुभंकर है। तो शुभंकर में बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया, जिसे ही क्या बोला गया है? गुड़िया बोला गया है। शुभंकर में बोधि वृक्ष भी है सिंबल के रूप में। बोधि वृक्ष क्या है? तो महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन रही हैं? तो झारखंड की सलीमा टेटे होंगी कैप्टन भारतीय हॉकी टीम की। और इस बार इसमें कुल 6 देश पार्टिसिपेट करेंगे। बिहार की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, ये तो है ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो पश्मीना ऊन। लद्दाख का क्या है? पश्मीना ऊन, वहाँ को मिला है जीआई टैग। लद्दाख यूटी कब बना अभी हाल ही में? तो 31 अक्टूबर 2019 में ये यूटी बनाया गया था। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है बीडी मिश्रा। जीआई टैग की बात करेंगे तो यह 1999 का एक्ट है। लागू कब हुआ था? 2003 में। और पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, 2004 में दार्जिलिंग टी को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। यह 10 साल के लिए कुल दिया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस बार इसका 92 नंबर का संस्करण था। एयर शो कहाँ पे हुआ था? कल मैंने पढ़ाया था, तो चेन्नई में हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी हाल ही में दिया है? तो कुल 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। कौन कौन है? तो मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया और बंगाली है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसको देने की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में शास्त्रीय भाषा की घोषणा होना स्टार्ट हुआ था। इसको कौन देता है? तो संस्कृति मंत्रालय इसको देता है। जब यह लागू हुआ तो स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 5 भाषाएं अभी तक शामिल थीं। कौन कौन? तमिल सबसे पहला भाषा था जिसको मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में। संस्कृत दूसरा था 2005 में। तेलुगु 2008 में। कन्नड़ भी 2008 में। और मलयालम को 2013 में। उड़िया को 2014 में दिया गया था। अभी हाल में 5 इसमें और शामिल हो गए। कौन कौन है? तो वो है, इसमें 5 और भाषाएं शामिल हो गई हैं। कौन है? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं कैस सैयद। ट्यूनीशिया की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की है ट्यूनिस। करेंसी वहाँ का होता है ट्यूनीशियन दिनार। और प्रधानमंत्री हैं कामिल मद्दोरी। हाल ही में किस देश में पहल की शुरुआत की गई है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है यहाँ पर। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो नशीली दवाओं की खतरे से निपटना इसका उद्देश्य है। उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉलेज की लड़कियों के लिए नियुक्त मुआयना योजना किसने स्टार्ट किया है? तो असम सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। हाल ही में 2024 का रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यह 3 लोगों को मिला है। डेविड बेकर हो गए हैं,
और डेमिस हासाबिस हो गए हैं, और जॉन एम जम्पर, इन 3 लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो डेविड बेकर को दिया गया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और हासबिस और जम्पर की बात करेंगे तो उनको प्रोटीन स्ट्रक्चर के अनुमान लगाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन है 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा इस बार? तो इस बार जो 38 नंबर का होगा ये होगा कब? 2025 में होगा। ये आयोजन इसका कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा, जो कि 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। इसमें टोटल स्पोर्ट कितने शामिल किए गए हैं? 38 स्पोर्ट हैं इसमें। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष इस समय कौन है? तो वो है पीटी ऊषा। आपको फोटो में दिख रहा है, ये है पीटी ऊषा, और यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की बात आई है तो उसको भी जान लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। कैपिटल यहाँ की है, तो एक तो कैपिटल इसकी देहरादून विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। 37 नेशनल गेम जो हुए थे उसका होस्ट कौन था? गोवा। और नंबर 1 पे उसमें कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था 228 मेडल के साथ। इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि भारत चौथी ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। होस्ट कौन था इस बार इसका? तो पेरू देश था। पेरू की कैपिटल है लीमा, वहाँ पर इसका होस्टिंग हुई। एडिशन किस नंबर का था ये बार? तो चौथे नंबर का इस बार था ये। भारत की बात करेंगे तो भारत ने कुल 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल जीते हैं। टोटल 24 के साथ ये पहले स्थान पर रहा है। बात करेंगे दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है दक्षिण पूर्व एशिया का WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पर हुई है इस बार? तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ है? तो भारत यानी इंडिया में हुआ इसका आयोजन। इसका होस्ट कौन रहा है? इंडिया रहा है। कहाँ पर हुआ आयोजन? नई दिल्ली में। इस बार किस नंबर का था ये? तो 77 नंबर का था। इसकी अध्यक्षता भारत में किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, उन्होंने किया है इसकी अध्यक्षता। और WHO की बात कर लेंगे इसका, तो फॉर्मेशन स्थापना कब हुआ इसका? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को किस द्वीप का यानी आइलैंड का अधिकार सौंपने की घोषणा की है? तो चागोह आइलैंड है। ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भारत, और ये यहाँ पे होता है इंडियन ओशियन, और यहाँ पे कहीं पे आता है मॉरिशस। तो ये सौंपा जाएगा ब्रिटेन के द्वारा किसको? मॉरिशस को। ये इसका लोकेशन हो गया मैप में। चागोह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जो कि हमने देख लिया। इसको मॉरिशस को सौंपा जाने की घोषणा किसने किया है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? स्टारमर, कीर स्टारमर। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। कीर स्टारमर क्या है? प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सालगिरह पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये किया है भारत को। ट्रेकोमा की बात करेंगे तो बैक्टीरिया से होने वाला यह संक्रमण है, इन्फेक्शन है, जो कि आंखों पर असर करता है। तो एक बीमारी होता है जो कि आंखों में हो जाता है। इससे भारत मुक्त हो चुका है। बात करेंगे 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो बेस्ट एक्टर कौन रहा उसमें? ऋषभ शेट्टी रहे हैं। कांतारा मूवी के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस 2 लोगों को ये कंबाइंड इस बार दिया गया है, नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की बात करेंगे तो प्रीतम को मिला है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है इस बार? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, इसको भी ध्यान रखना है। मनोज बाजपेयी के वेब सीरीज गुलमोहर को भी नेशनल अवार्ड मिला है, और जो KGF मूवी थी इसको भी नेशनल अवार्ड इस बार 70 नंबर वाला मिला है, इसको भी ध्यान रखें। कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2024 वाला? तो ये मिला है हान कॉन को। किसको मिला है? हान कॉन इनका नाम है। ये कोरिया से बिलोंग करती हैं, साउथ कोरिया से। क्यों मिला है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने उनके गहन काव्यात्मक गद्य को सम्मानित किया है, इसकी वजह से उनको दिया गया है, जो कि ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ये है फोटो में हांगकांग। अभी तक 3 फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं। किस फील्ड में? तो केमिस्ट्री में, मेडिसिन में और फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में देखते हैं, डेविड बेकर को मिला कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, और डेमिस और हासबिस व जॉन एम जम्पर को मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर के अनुमान लगाने के लिए। तो ये हो गए केमिस्ट्री वाले। मेडिसिन में किसको मिला है? तो 2024 मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है
वेक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुम को मिला है माइक्रो आरएनए खोज के लिए। फिजिक्स यानी भौतिकी की बात आती है तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी में इसको मिला है हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को चुना गया इस बार। जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए यह अवार्ड को दिया गया। तो इसको ध्यान रखें, 4 नोबेल प्राइज अभी तक मिल चुके हैं। और थोड़ा सा इसका स्टैटिक पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। मैं 3 दिन से लगातार आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ इसको। तो नोबेल प्राइज के पुरस्कार की बात करेंगे तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्टार्ट किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल ही हैं जिन्होंने डायनामाइट के बारे में सबसे पहले खोजा था। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। इकोनॉमिक्स वाला बाद में स्टार्ट हुआ 1968 में, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह है इंग्लैंड के जो रूट। कौन है? इंग्लैंड के जो रूट हैं। और अगर टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे तो 15,921 रन बनाए गए हैं। किसके द्वारा? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की वजह से। T20 वर्ल्ड कप 2024 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होस्ट कौन रहा था इस बार 2024 में? तो यूएसए रहा था और वेस्ट इंडीज रहा था। इस बार किस नंबर का था ये? तो 9वां संस्करण था इसका। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? तो उसेन बोल्ट थे, युवराज सिंह थे, क्रिस गेल थे, शाहिद अफरीदी थे। तो ये 4 लोग इस बार ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विनर कौन रहा है? तो भारत ने इसको जीता था। हराया किसको था? साउथ अफ्रीका को। T20 वर्ल्ड कप 2026 वाले अगर ये पूछे कहाँ पर होंगे तो ये होगा इंडिया और श्रीलंका में, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुए हैं? तो ये स्टार्ट हुआ है लाओस में। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। इसलिए भारत का जो होता है आसियान भारत शिखर सम्मेलन अलग से होता है। इंडियन आसियान समिट की बात करेंगे तो इस बार इसका 21वां एडिशन होगा। और वहीं पर एशियान समिट जो होता है उसका इस बार 44 नंबर का होगा। और होस्ट कौन कर रहा है? उसको भी लाओस ही होस्ट कर रहा है। इंडिया इसका मेंबर नहीं होता है एशियान का। आसियान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो राफेल नडाल एक टेनिस प्लेयर हैं। राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के, इसको भी ध्यान रखना है। और अभी तक इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, इसको भी ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 2024 के चारों ही हो चुके हैं। तो अब इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो इसमें मेल में कौन जीता था? जैनिक सिनर जीते थे, ये इटली से बिलोंग करते हैं। फीमेल में कौन जीता है? तो आर्याना सबालेंका जीती हैं जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, इसमें मेल में कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं, ये भी स्पेन से बिलोंग करते हैं। फीमेल की बात करेंगे तो एगा स्विएटेक जीती हैं, ये पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो मेल में कौन जीता? अगर विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो मेल में कौन जीता? तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखें, फ्रेंच का भी इन्होंने जीता है और विंबलडन ओपन का भी इन्होंने जीता है। इसमें फीमेल में किसने जीता है? तो बारबोरा किस्जिकोवा ने जीता है जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। यूएस ओपन की बात करेंगे तो मेल में कौन जीता है? जैनिक सिनर, इटली से बिलोंग करते हैं। और फीमेल में आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस से। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है दोनों में सेम लोगों ने ही जीता है, इसको ध्यान रखना है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किस पिच पे खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड पिच पे और यूएस ओपन भी खेला जाता है हार्ड पिच पर। वहीं पर फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना, स्टैटिक पॉइंट है। हाल ही में हम सफ़र नीति कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो नेशनल हाईवे पर स्टार्ट हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो जो लोग सफ़र करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी यात्रा को और भी अच्छा सुगम बनाना इसका उद्देश्य रहा है। किस प्रकार से? तो अगर मान लिया किसी को भूख लगा है और ढाबा कहाँ पर खाने वाला है उसका पता करना है तो उसके लिए ऐप लॉन्च हुआ है, उससे ट्रैक कर सकते हैं आप। पेट्रोल भरवाना है तो भी आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी जितनी भी दिक्कतें आती हैं, या एक्सीडेंट हो गया, आसपास कोई तुम्हें हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, उसके बारे में भी उसी ऐप में पता चल जाएगा लोकेशन। तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को सुलभ बनाना है।
इसके लिए राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन प्रयोगशाला कहाँ पर शुरू हुई है? तो यह लद्दाख में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत मोहंती ने इसका उद्घाटन किया है। इसका जो नाम रखा गया है वो है MACE मेस इसका नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोक एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित हुआ है गुजरात में। गुजरात में भी अगर पूछे तो कहाँ पर? तो लोथल में हुआ है, और अभी हाल ही में इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दिया है। हाल ही में कितने बिलियन डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत चौथे स्थान पर रहा है? तो 700 बिलियन डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडारण भारत की। पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड पे जापान है, और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होता, वर्ल्ड चैंपियनशिप पिकबॉल, वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है इस बार? तो ये पहली बार हो रहा है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 105 प्लेस पर। टोटल कितनी कंट्रियों में? तो टोटल 127 कंट्रियाँ थी। इस बार 2023 से भारत की स्थिति थोड़ी सुधरी हुई है। आंसर हो जाएगा इसका बी। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हील्ड नाम की NGO है, इसको पब्लिश करती है। ये एडिशन कौन था इस बार का? 19 नंबर का था। इंडिया की रैंक तो हो ही गई है, पड़ोसी देशों की भी रैंक देख लेते हैं। श्रीलंका रहा है 56 पर, नेपाल रहा 68 पर, और बांग्लादेश रहा है 84 प्लेस पर। तो इन तीनों देशों की स्थिति भारत से सही है। वहीं पर पाकिस्तान जो है 109 पे चला गया है, तो इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो यह संस्थान है जापान की निहोन हिडानक्यो को इसको मिला है। क्यों मिला है इनको? तो परमाणु हथियार जो होते हैं, परमाणु बम, उनसे युद्ध ना होने पाए दोबारा, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, वैसा कुछ फिर से ना होने पाए, उसी के लिए यह संस्थान काम करती है। इसीलिए इनको इस बार प्राइज शांति का मिला है। पढ़ते हैं, इस साल का नोबेल प्राइज शांति वाला, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिकी परमाणु बम हमलों के पीड़ितों को संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। 2024 की बात करें तो अभी तक कुल 4 फील्ड में नोबेल प्राइज मिले जा चुके हैं, और ये 5वां हो गया। आज पीस वाला भी मिल चुका है। साहित्य का किसे मिला है? तो हांगकांग को मिला है, कोरिया से बिलोंग करती हैं। केमिस्ट्री वाला यानी रसायन वाला किसे मिला है? तो डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस, जॉन M जम्पर को मिला है। मेडिसिन का किसे मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुम को मिला है। भौतिकी किसे मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी E हिंटन को मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार जो कि 1901 में इसकी स्टार्ट हुई थी देने के लिए, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार कुल 6 फील्डों में दिए जाते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस का। अर्थशास्त्र वाला स्टार्ट जब हुआ था 1968 में स्टार्ट हुआ था, बाकी सब कब स्टार्ट हुए थे? 1901 में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो पीस वाला नोबेल प्राइज़ है कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारे कहाँ पे दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो और जाक्सा मिलकर कौन सा मिशन लॉन्च करेंगे? तो लूपेक्स नाम का मिशन ये लोग लॉन्च करेंगे। चांद के ध्रुव के बारे में खोज करना इस मिशन का उद्देश्य रहेगा। लोनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम है। जाक्सा क्या है? तो जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो कहाँ की है? भारत की है। दोनों मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेंगे। क्रू 9 की मिशन की बात करेंगे अभी, तो हाल ही में इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया था नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर। किसके लिए? तो जो सुनीता विलियम्स फंसी हुई है स्पेस में, उनको वापस लाने के लिए। इसका क्वेश्चन है कि हाल ही में बहुचर्चित उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया। उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 86 ईयर। कहाँ पर हुई इनकी डेथ? तो महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ पर पूछे? तो ब्रीच कैंडी नाम का अस्पताल है, वहाँ पर हुआ है 9 अक्टूबर को। इसको भी ध्यान रखना आप लोग को। इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें अगर हम लोग, तो पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें कब मिला था? 2008 में, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2000 में मिला था इनको।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें उद्योग रत्न अवार्ड दिया था 2023 में। असम वैभव अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 2021 में। और पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड कब मिला था इनको? 2024 में, परोपकारी कार्यों के लिए इनके। ये हैं रतन टाटा। कुछ विदेशी अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया 2009 में। कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार ने दिया 2016 में। ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार ने दिया 2012 में। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकार ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिया इसको 2023 में। इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर इटली में जो मिलता है 2009 में दिया गया। उरुग्वे की ओरिएंटल गणराज्य का पदक इन्होंने जीता उरुग्वे सरकार द्वारा 2004 में। तो ये ढेर सारी उपलब्धियां रतन टाटा जी के नाम है, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक। जापान से सेमीफाइनल में टीम हार गई थी, इसलिए ब्रोंज मेडल ही जीत पाई है। होस्ट कौन था इस बार? कजाकिस्तान। मेल में कौन जीता था? मेल में भी जीता था भारत ने ब्रोंज मेडल, और फीमेल में भी क्या जीता? ब्रोंज मेडल। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा इप्समार युद्ध अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो इसमें 3 देशों ने भाग लिया है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील। तो 3 देशों ने इनमें भाग लिया है। होस्ट कौन रहा इस बार इसका? साउथ अफ्रीका रहा है। नेवी यानी नौसेना का एक्सरसाइज होता है ये। कौन सा एडिशन था? तो 8वें नंबर का। इंडियन नेवल शिप की तरफ से किसने भाग लिया? तो INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉब वुडवर्ड ने कौन सा बुक लिखा है? तो वार नाम का बुक लिखा है। महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं शिफाली वर्मा। फीमेल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय, कहाँ पर? UAE में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को। थीम क्या रहा इस बार? तो फर्स्ट टाइम टू प्रायोरिटीज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। और हमने 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे भी बनाया था 10 अक्टूबर को, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो मुंबई में। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट